संभल की धरती अब अपने अतीत की गवाही दे रही है। जहां खुदाई हो रही है, वहीं से सनातन धर्म के निशान मिल रहे हैं। हरिहर मंदिर के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश करने वालों के दावे अब धराशायी, क्योंकि संभल की जमीन अपनी प्राचीन धरोहर खुद उगल रही है। संभल से आज हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आई। हमने तो वही कहा कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। संभल एक ऐसा शहर जो कभी सनातन संस्कृति का गौरव था, जहां हिंदू धर्म की जड़ें इतनी गहरी थीं कि इसे 68 तीर्थों और 19 कूपों की नगरी कहा जाता था। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष ने जो दावा किया था, वो अब सच साबित हो रहा है। हरिहर मंदिर के अस्तित्व को नकारने वालों के पास अब कोई जवाब नहीं बचा है। धीरे धीरे संभल को सुनियोजित तरीके से बदला गया, सनातन संस्कृति को कुचलने की कोशिश की गई और हिंदू पहचान को मिटाने का हर संभव प्रयास किया गया। अब जब सच सामने आ रहा है तो कट्टरपंथी खेमे में खलबली मची हुई है। संभल की शाही जामा मस्जिद में एएसआई के सर्वे में एक के बाद एक सनातनी प्रमाण सामने आ रहे हैं। मस्जिद के भीतर हिंदू वास्तुकला के निशान और प्राचीन संरचनाएं मिली हैं, जो साफ तौर पर बताती हैं कि यहां पहले एक भव्य हिंदू मंदिर था। अब जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कह दिया है कि संभल की जामा मस्जिद को विवादित ढांचा कहा जाए, तो ये बात संभल के भाईजान को रास नहीं आ रही है। ढांचा नहीं है, ये जामा मस्जिद थी, जामा मस्जिद है और जामा मस्जिद ही रहेगी। ये तो आप उससे निकाल दे ढांचा, अदालत है कि अदालत चले जाएंगे। भाई साहब हमारे होश से पहले की है, हमें न पता इसकी हिस्ट्री क्या है, जो है किताबों में है। जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के बाद से संभल की धरती खुद अपने अतीत को उगल रही है। संभल 68 तीर्थों और 19 कूपों की नगरी है। प्रशासन को इस शहर में कई प्राचीन मंदिरों और बावड़ियों के अवशेष मिले हैं। दशकों से बंद पड़े मंदिर, जिनका अस्तित्व लगभग मिटा दिया गया था, वो अब फिर से सामने आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार अब संभल शहर को उसकी प्राचीन पहचान लौटाने का संकल्प ले चुकी है। 68 तीर्थों में से 54 तीर्थों को ढूंढना, ये तो हमारी विरासत का हिस्सा है और हमने तो वही किया। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। हम उससे इतर कहीं नहीं जा रहे हैं, उससे इतर कहीं नहीं। और 19 जो कूप हैं उन्हें भी मुक्त कराया गया। सच कड़वा होता है और उस कड़वे सच को स्वीकार करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। जिस तरह से अयोध्या, काशी और मथुरा को योगी ने संवारा है, वैसे ही अब संभल को भी एक पवित्र धर्मस्थली के रूप में विकसित करने की तैयारी हो रही है। लेकिन संभल का मुस्लिम समाज, जिनकी आबादी लगभग 77% है, वो इससे खफा है। बिल्कुल गलती हो रही है ना, ये सब क्या गलत है? पुलिस आना है वो कौन सा बनना चाहिए, है वो वो तो गलत ही है। गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन वहाँ आपत्ति भी तो नहीं हुई, वहाँ मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो उन्होंने ना प्रशासन शांत बैठे हैं, पब्लिक प्रशासन की वजह से शांत बैठे हैं, बदतमीजी नहीं हो, झगड़ा नहीं हो आपस में। संभल का सच अब दुनिया के सामने है। हिंदू समाज अब जाग चुका है और उसने ठान लिया है कि अपनी खोई हुई विरासत को वापस लेगा। योगी आदित्यनाथ पहले भी कह चुके हैं कि संभल की सनातनी धरोहरों से छेड़छाड़ की गई थी, लेकिन अब संभल को उसका गौरव वापस दिलाकर रहेंगे। संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया, वो मंदिर फिर से सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? संभल अब सनातन की नई राजधानी बनने की राह पर चल पड़ा है और कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकती। संभल से सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो वहीं आज संभल की जामा मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया और दावा किया कि एएसआई के बदलाव वाले आरोप बेबुनियाद हैं, एएसआई के आरोप झूठे हैं। एएसआई अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही। रंग रोगन की जरूरत को नजरअंदाज किया गया। मस्जिद कमेटी का आरोप यह भी कि एएसआई ने मस्जिद के मालिक वाली भाषा बोली और 27 फरवरी को बात रखने का मौका उनको नहीं दिया गया, बल्कि एएसआई के साथ मौजूद कुछ लोगों ने टीम को प्रभावित किया, यह मस्जिद कमेटी कह रही है। उनके मुताबिक इसीलिए यही वजह है कि एएसआई की रिपोर्ट स्वतंत्र रिपोर्ट नहीं मानी जा सकती। मस्जिद की अंदरूनी दीवारों पर एनामल पेंट जरूरी था। मस्जिद के रंग रोगन और लाइटिंग की इजाजत दी जानी चाहिए, यह मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में आज अपनी बात रखी। ये तस्वीरें जरा देखिए आप, ये संभल की तस्वीरें हैं और ये उस इमारत की तस्वीरें हैं जिसको कि एक विवादित मस्जिद का नाम आज हाईकोर्ट में दिया गया। काउंसिल के कहने के बाद स्टेनोग्राफर को बोला गया और वही लिखा गया फैसले में, और ये इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई रही। हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर ये कहा कि 10 तारीख को इस मामले में दोबारा बात होने वाली है, लेकिन जामा मस्जिद नहीं, विवादित मस्जिद अब से कहा जाना होगा। ये आम डोमेन में, पब्लिक डोमेन में बात फैल रही है। कोर्ट के ऑर्डर में एक जगह पर यही शब्दावली मेंशन भी है। संभल का इतिहास खुद को लगातार दोहरा रहा। संभल की बातों को लेकर या संभल में अलग अलग जगह जो सनातन के सबूत मिले, जी न्यूज ने आपको हर वो चीज दिखाई। हरिहर मंदिर होने का दावा क्यों किया जा रहा है, कैसे वहां पर बावड़ियां मिली, कैसे अलग अलग कूप मिले हैं, इन तमाम चीजों को लेकर दावा एक बार फिर हिंदू पक्ष ने मजबूत किया कि संभल में ये जामा मस्जिद नहीं बल्कि हरिहर मंदिर है। पुलिस डिप्लॉयमेंट आपको याद होगा, आपको दिखाया था हमने कि जब पहली दफा उस जगह की, उस मस्जिद की सर्वे के लिए टीम गई थी, उसी दिन दंगा हुआ और 1878 में कोर्ट पे जो मामला पहुंचा, आज 2025 में कोर्ट का जो फैसला आया, उस फैसले में इसी संभल जामा मस्जिद को विवादित ढांचा, विवादित मस्जिद करार दिया गया। मौजूदा वक्त में ये मस्जिद एएसआई के नियंत्रण में है। इसी मस्जिद में माह रमजान को लेकर के ये कहा गया कि हम यहां रंग रोगन करना चाहते हैं, लेकिन एएसआई ने कहा कि इस मस्जिद को एएसआई के होने के बावजूद निजी संपत्ति की तरह लगातार इस्तेमाल किया जाता रहा। हिंदू कलाकृतियों को खत्म करने की कोशिश में मस्जिद कमेटी के लोग हैं, एएसआई कह रही है। एएसआई कह रही है कि मंदिर के प्रतीकों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और एक मजबूत दलील दी गई एएसआई की तरफ से कि ये वो वजहें हैं क्यों रंग रोगन अंदर नहीं होना चाहिए। एएसआई ने जो रिपोर्ट दाखिल की, उसी रिपोर्ट में कहा गया कि इमारत के अंदर मरम्मत और रिनोवेशन के कई काम किए गए। मरम्मत और रिनोवेशन से इमारत के ऐतिहासिक स्वरूप में कई बदलाव भी किए गए। एएसआई ने कहा कि गैर कानूनी तरीके से, यानी कानून के विरोध में जाकर के इस इमारत में बदलाव किया गया। इस इमारत में जो निर्माण का काम किया गया वो कानून के खिलाफ किया गया। एएसआई ने कहा कि इस मस्जिद में जो पहले रंग रोगन हुए या पहले जो अलग अलग जगह पर निर्माण किए गए, इस मस्जिद के अंदर भी, अब पुलिस डिप्लॉयमेंट आप देख रहे हैं, लेकिन इस मस्जिद के अंदर भी जो अलग अलग बदलाव किए गए, उससे मस्जिद के मूल तत्व को नुकसान पहुंचा है और उन बदलावों को हटाया जाना चाहिए, एएसआई का दावा है। हिंदू पक्ष के लिए धार्मिक महत्व है और इसका असली नाम हरिहर मंदिर है, यह दावा लगातार किया जा रहा है। और आज जब हाईकोर्ट ने कहा कि ये एक विवादित मस्जिद है, ये स्ट्रक्चर विवादित है, इसके बाद हिंदू पक्ष के लोग भी ये दावा ठोक रहे हैं कि जैसे इस देश में कई धार्मिक स्थलों पर जिस तरीके से विवादित होने के बाद पूजा पाठ पर, नमाज पर रोक लगी, या साल के निश्चित दिनों में ही दोनों पक्षों को वहां नमाज अता करने के लिए या पूजा पाठ करने की परमिशन दी जाती है, क्या वैसा ही कुछ संभल की इस मस्जिद में भी होने जा रहा है?